फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही सुंदर चीज़ बनाने वाले हैं, तो जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट आप देखिए, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, बेडशीट ही है, मेरा पुराने बेडशीट है, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और ये मैंने एक प्लेट है जिसको सर्कल के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। सर्कल आप नॉर्मली जैसे इसका डायमीटर कम से कम होगा मेरे ख्याल से 7 इंच के करीब। और जो भी सर्कल मैं बनाऊंगी उस सर्कल से मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी, जो मतलब सिलाई मार्जिन को जितनी भी सिलाई में जाएगा वो कपड़ा उतना मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी उसका। और तो मतलब जो मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है इसका एक्स्ट्रा मैं लेकर काटूँगी, मार्जिन एक्स्ट्रा। जिससे क्या कि हमारा सर्कल जो भी है, हमारा सर्कल ना शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेंथ उसकी उतनी रहेगी जितना सर्कल मुझे चाहिए। तो इस तरीके से ये दो मैंने सर्कल मतलब एक कपड़ा है जो मैंने फ़ोल्ड करके लिया हुआ है, इसमें से 2 सर्कल मेरे निकल आएंगे और इसी 2 सर्कल से मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली इसमें जो बनाऊँगी इसमें एक सर्कल से बनाऊँगी, लेकिन ये मैं 2 सेम टू सेम काट रही हूँ ताकि मुझे और दूसरा काम भी करना है तो मैं एक ही सर्कल के हिसाब से मैं उसको करने वाली हूँ। तो ये देखो, ये इस तरीके से मैं थोड़ा सा बढ़ा के ले रही हूँ, इसका सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है और इसे मैं कट कर लूँगी। तो इन दोनों में से मुझे एक सर्कल की ज़रूरत है, तो मैं एक का इस्तेमाल करूँगी अभी इसमें। और उसके लिए मैं अभी देखिए अभी छोटे छोटे चीज़ें बना रही हूँ। ये जो है ना, ये एक स्क्वायर पीस आपको चाहिए कपड़ा, जितने भी आपके पास कतरन है वो सारे कतरन को आप इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करके ये स्क्वायर पीस, अब मैंने ये 3x3 का लिया हुआ है। 3x3 का जो मैंने स्क्वायर पीस लिया, इस तरीके से उसको फोल्ड करते हुए मैं सिलाई कर लूँगी। और एक लड़ियाँ जैसे होती है ना, वैसे बना लूँगी, जैसे कि हमारे पटाखों की लड़ियाँ होती है उसी तरीके से इसको बना लेंगे हम। हाँ, तो लड़ियों से मुझे याद आता है, पटाखा का याद आती है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दे दिया है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया है। ये मैंने बहुत सारे पहले ही रेडी करके रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बनाया हुआ है, ये देखिए। और इसका जो है ना, क्योंकि ये छोटा सर्कल है हमारा, तो छोटा सर्कल के लिए हमें छोटे छोटे साइज़ के लगेंगे। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये आसन बनाया था जिसको डोरमैट भी आप बना डोरमैट के मतलब तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो आसन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो उसमें मैंने बड़े बड़े बनाए हुए थे, ये जो भी ये डिज़ाइन था। लेकिन ये जो हमारा सर्कल है बहुत ही छोटा है, तो इसमें आप जितना बड़ा रखोगे ना उतना ही बेकार लगेगा। ये जितना छोटा साइज़ का बना सकते हो उतना ही बेस्ट लगने वाला है यहाँ पे। तो मैंने ये मिनिमम साइज़ लिया है 3x3, कुछ तो 3x3 से भी छोटे थे, लेकिन वो भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मेरे पास जैसे कपड़ा था मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको मैंने बना लिया था। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट इसका जो स्क्वायर पीस था वो 3x3 का था। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से बहुत सारे बना के मैंने रेडी करके रखी हुई है। और ऐसे इस तरीके से मैं लगाती जाऊँगी, आप सब देखते जाइए कैसे मैं लगा रही हूँ। और ये बहुत ही ईजी और बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी लग के रेडी हो जाता है ये। हाँ, थोड़ा सा कपड़े कटिंग और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, बाकी तो बहुत ही आसान है ये और जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वे नए नए वीडियोस देखने के लिए, बहुत नए नए तरीके की चीज़ें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन आपको न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आप देखते रहिए इसको, किस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर है, आपका डाइनिंग टेबल भी आप रख सकते हैं इसको, और मतलब जहाँ भी रखना चाहे आप उसको रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो ये मैंने अलग अलग कपड़ा है, जो भी मैंने कपड़े मतलब सूट वगैरह सिले थे, बीच में बहुत सारे ब्लाउजेस अभी भी जो सिलती रहती है, उसके जितने भी कतरन मेरे बचते हैं, मैं इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, मैं परेशान हो गई, मैंने करूँ क्या इसका। ठीक है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन लोगों का तरीका जो है बहुत लेंदी काम है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीदना। मुझे तो ऐसा चाहिए था कि जैसे कि मुझे बाहर से कुछ भी ख़रीदना ना पड़े और मैं घर में ही उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करके मैं बना सकूँ। तो इसी तरीके से फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं जिसमें बाहर से आपको किसी भी चीज़ को परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके घर के ही जो मतलब घर में भी जो सामान है उसी सामान से आप इसको बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर आप ब्लाउज़ वगैरह सिलते हो या सूट सिलते हो तो आपके पास कतरन होगी तभी आप घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास साड़ी होती है, पुरानी साड़ी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए। और जो पुराने आपके पास सूट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके बहुत कुछ भी कपड़े होते हैं जो पुराने, उनका भी इस्तेमाल करके आप इस तरीके से बना सकते हो। नहीं तो आप टेलर के पास जाइए, उनके जो कतरन होते हैं वो सब फेंकते हैं वो लोग,
मतलब जो छोटे मोटे कतरन होते हैं वो फेंका जाता है, उनके कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता सब चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो वो लोग फेंक देते हैं। तो वो चीज़ का आप इस्तेमाल करके आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बीच में जब मेरे पास भी कतरन नहीं था तो मैं भी लेकर आई थी एक बार टेलर से, बहुत सारा दे दिया था उसने मुझे, और वो पड़ा हुआ था मेरे पास अभी तक। तो मैं सोच भी रही थी मैं क्या क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके मैंने ये छोटे छोटे बना दिए हैं इस तरीके से। तो आप भी उसका बना सकते हैं इस तरीके इस्तेमाल करके। तो ये बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका, देखिए ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या कमल का फूल की जैसे ही इसका लुक आ जाता है। अब बीच में हमारा आ जाता है ना रफ एज, जैसे हम जब बनाते हैं तो मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि बीच की जो पंखुड़ियाँ लगे, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच हमारा होता है ना फूल में जैसे बीच में गोल सा होता है। तो अब उसका साइज़ मैंने ले लिया है, और मैंने नॉर्मल का जो मेरे पास में टुकड़े पड़े हुए थे बस उसी का मैंने गोल सा काट लिया है नाप के। अब उसको ब्लैक डालूंगी तो अच्छा तो लगेगा नहीं, इसलिए मैंने रेड कलर के कपड़े से मैं उसको कवर कर लूँगी। और देखिए मैंने किस तरीके से किया है, जितना बड़ा गोल है ना उसके बिल्कुल जस्ट बाजू से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ, मतलब कि बड़े बड़े टाँके ले रही हूँ, और उसको बस एकदम खींच दूँगी तो वो गोल सा आकार ले लेगा, ये देखिए। और फिर मैंने नीचे से उसको कपड़े को क्लोज़ कर दिया है, और इसको बस इसी को बीच में इसी तरीके से लगा दूँगी मैं। ये देखिए ये गोल मेरा बनके रेडी हो गया। नीचे से कपड़े की भी मैंने पूरा सिलाई करके लॉक कर दिया है। अब इसको बिल्कुल बीचों बीच लगा दूँगी। एक्चुअली मैं ये शो पीस जो भी है मेरे पास में उसको इसके ऊपर रखने के लिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ बीच में एक सुंदर सा मेरे पास बहुत ही सुंदर एक बोलते हैं ना क्या बोलते हैं शो पीस है, उसको अगर लगा दोगे वो भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मुझे भी प्लेन लगाना है ताकि मेरा जो सामान है उसके ऊपर बैठ सके। ये देखिए कि बिल्कुल पंखुड़ी जैसी लग रही है ना, बिल्कुल कमल के फूल की जैसे। तो ये मेरे पास में ये कछुआ है, मेरे विष्णु भगवान क्या अवतार जो है, तो ये मेरे पास में। और आप फ्लावर वॉस भी रख सकते हैं इस तरीके से, मैं आपको जो दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद में करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो साइड वाला है ना वो अभी बिल्कुल फिनिशिंग में नहीं है। तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी मल्टी कलर की, बस इसी लेस को मैं वो पूरे सर्कल में लगा दूँगी। और खैर इस जो बोलते हैं ना वीडियोज़ में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आपको मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली ये लगाने के बाद में भी, लेकिन जब सामने से हम देखते हैं इतना अच्छा और इतना सुंदर लुक है, इतना शाइन करता है कि बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन वीडियोज़ में अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कुछ दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोग बनाएंगे ना इस तरीके से, अगर आप बना के देखते हैं ना तो आपको खुद पता लगेगा यार कितना सुंदर बन के रेडी हो जाता है ये। तो इस तरीके से मैंने इस लेस को भी चारों तरफ लगा दिया, मतलब पूरे सर्कल में लगा दिया है। और इस सर्कल में लगाने के बाद में मुझे तो बहुत पसंद आया, और आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मेहनत लगती थी बनाने में, और मेहनत लगती है, और मेहनत करने के लिए अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इंसान को ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने बना दिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है पूरा लेस। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इस तरह की चीज़ें आपने अपने घर में बना सकते हैं, एक ही नहीं 3-3 4-4 बना के रख सकते हैं। एक अपना टेबल पे रखिए, एक डाइनिंग टेबल पे रखिए, जहाँ भी मर्जी आप रख सकते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर लुक आता है, और इस तरीके आप भी बनाइए अपने घर में और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मेरे विष्णु भगवान के